असम स्टूडेंट, आज हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पता ही है कि आपने इन क्वेश्चंस को लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है इनको हम फैक्टर्स में चेंज करेंगे और जहां पर फैक्टर्स की कटिंग होंगी वहां पे हम कटिंग करेंगे और जहां तक हम इनको कट कर सकते हैं, इनको लोएस्ट फॉर्म तक लेके जा सकते हैं, हम लेकर जाएंगे। चले मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इनमें देखेंगे कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। ठीक है, इसमें हमें जो न्यूमरेटर है इसमें नजर आ रहा है कि इसमें x कॉमन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने x कॉमन लिया। ठीक है, और जब जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर 4x है, बाहर हमने 1x लिया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 बचेगी हमारे पास, -8 वैसे का वैसा, x से कैंसल। ठीक है, अब इसके जब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो हमारे पास पूरी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, 2x का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, मिडिल टर्म बनानी है। कैसे बनानी है? ऐसे दो डिजिट लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आए। ठीक है, ये दोनों से मुराद ये है 3 टू द 6, 6x का स्क्वायर आए, और जब उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5x आना चाहिए। ठीक है, यानी 6x का स्क्वायर चाहिए हमें और 5x चाहिए। तो 5x हमारे पास उसी सूरत में आ सकता है जब हम 6x मल्टीप्लाई बाय x कर दें तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा और 6x माइनस x करेंगे तो 5x आ जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, यानी प्लस 6x माइनस x। ठीक है, तो हमारे पास 5x भी आ जाता है और 6x का स्क्वायर भी आ जाता है। तो यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, फर्दर हम सोल्व करें तो इन दोनों में से कॉमन ले तो आपके पास 2x कॉमन आएगा। ठीक है, तो 2 इसलिए क्योंकि वो 6 पे डिवाइड होता है। ठीक है, ऊपर 1x है, नीचे ऊपर 2x है, नीचे 1x है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ x। 2x से कैंसिल, सिर्फ क्योंकि ऊपर 2x है, स्क्वायर है, तो 1x बच जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया। ठीक है, 2x को 6x पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करें तो देखिए -x एंड -3 है। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया, -x यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमारे पास 1 कॉमन आता है, तो इसके साथ माइनस भी है तो -1 कॉमन आएगा। ठीक है, और अंदर x वैसे का वैसा, ये माइनस, इस माइनस का साइन जो है वो चेंज करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +3। तो हमारे पास दो फैक्टर बने हैं, 2x माइनस 1, ठीक है, और x प्लस 3। ठीक है, तो ये ही हम इसकी जगह यहाँ पर ये फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, 2x माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बचा x प्लस 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम सॉल्व करें तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो और समझ आ सके क्वेश्चन की। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया और आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2x माइनस 1 वैसे का वैसा ही लिख दें, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई x प्लस 3। ठीक है, इस इक्वेशन में हम ये देख लेते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है? हमें x कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, 1x कॉमन लिया, ऊपर 2x है, 1x है, कैंसिल हुआ तो 1x बचा, -2, और ये x इस x से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x -2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप ये देखें कि यहाँ पर x3 -8 है। ठीक है, तो इससे हमें क्या फॉर्मूला याद आता है? x3 हुआ तो यहाँ पे आगे -8 है तो y3। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो यानी x3 माइनस y3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x माइनस y। ठीक है, और x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है,
अब मैं देखें कि x3 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और y3 की जगह हमारे पास क्या है 8। 8 का जो कंप्लीट क्यूब होता है वो 2 होता है, यानी 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 3, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे -2 की पावर 3। 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8, ठीक है, यानी 8 का कंप्लीट क्यूब होता है 2। इधर इससे मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि इजीली समझ आ जाए। x की 3, ठीक है, एंड -2 की 3, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। तो हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है, ठीक है, यानी x -2 लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x तो x ही रहेगा, y हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, प्लस y हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो x -2, ठीक है, इसको जरा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा x -2, ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दा क्या होता है 4, ठीक है। अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो इसकी जगह हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए कि x हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पहले है, x आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x -2, ठीक है, और x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पे x को ठीक कर देते हैं, ठीक है, 2x, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इसको वैसे लिख देंगे 2x -1 एंड x + 3, ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई 2x -1 वैसे का वैसा, x² + 2x + 4 वैसे का वैसा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई x + 3 एंड x -2 वैसे का वैसा। अब आप देखें कि ये 2x -1 इससे कैंसल, ये x² + 2x + 4 इससे कैंसल, ठीक है, x -2 इस x -2 से कैंसल, ये x + 3 x + 3 से कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या 1, ठीक है, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।